कवि सम्मेलन और मुशायरे की लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए आप नमोकार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। कि खुद अपने हाथों आग मत लगा, कि खुद अपने हाथों आग मत लगा, ये दिल का मामला है दिमाग मत लगा। कि खुद अपने हाथों तालियां रोकिएगा, चौथी पंक्ति पर ऐसी बजाइएगा कि प्रेरणा जी खुद माइक तक आ जाए कि खुद अपने हाथों आग मत लगा, ये दिल का मामला है दिमाग मत लगा। और तू भी मेरी मोहब्बत का कायल है तो 2 का गुणा कर 4 का भाग मत लगा। जोरदार ताली से आवाज दे प्रेरणा। रुक जाओ रामलाल, सफेद पगड़ी लगाकर काका जी बड़े अच्छे बैठे हो, मुस्कुरा रहे हो। काकी जी ने भेज दिया आज आपको कवि सम्मेलन सुनने और काम देखने का कर रहे हो, बहुत बढ़िया। पीछे जो लोग बैठे हैं अभी भी ऐसे ही बैठे जैसे बैठने आए हैं। मेरा उनसे भी अनुरोध है, जब पत्नी को छोड़कर आने का साहस किया है यहाँ तक, तो थोड़ा कवि सम्मेलन को सुनने और ताली वाली बजाने का भी साहस करें। ये वार्ड क्रमांक 11 बिल्कुल सूमड़े जैसा बैठा है, यहाँ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रही है। इससे मालूम पड़ता है कि सब पत्नी पीड़ित बैठे हैं। सर आपकी मुस्कुराहट बहुत अच्छी है, आप दोनों बिल्कुल इतने बढ़िया लग रहे हैं तेजाजी महाराज जैसे। मैं आपको प्रणाम करती हूँ और मुझे पता है कि आप समझ गए हैं कि शादी के इतने साल बाद पत्नी को आई लव यू कहो या मत कहो, एक बार पूछ लो कि मैं बर्तन मांज दूं क्या काम बन जाता है। इसीलिए आपकी मुस्कुराहट बनी हुई है। एक ही डिफॉल्ट है आपके लिए, तेजाजी महाराज जैसे दिख रहे हैं, खाली एक डिफॉल्ट है इसमें कि इनको सांप नहीं काट रहा है। बढ़िया, बहुत अच्छे बैठे हैं। कुछ लोग लेटे हैं। ये रामलाल कवि सम्मेलन नहीं होता होगा गंगापुर में तो कहाँ जाके लेटता होगा क्या पता। बढ़िया, लेटने दो उसे। हाँ, तुम जरा ठीक से बैठो, तुम्हारी बड़सास लगती हूँ मैं। बड़सास का मतलब जिसको समझ में आ गया आनंद ले रहे हैं, ताली बजा रहे हैं। तुम्हारे भी माजने वैसे ही लग रहे हैं। कुछ लोग बड़े अच्छे बैठे हैं, कुछ बिल्कुल रोशनी के नीचे बैठे हैं और ऐसे बैठे हैं उनके सर पर चांद चमक रहा है। और मेरा मानना है कि चांद किसी जीवन के पुरुष में तभी, किसी पुरुष के जीवन में तभी चमकता है जब 2 महिलाएं उसके सर पर हाथ फेरती हैं, एक उसकी माँ और एक उसकी पत्नी। जब माँ हाथ फेरती है तो आदरणीय बाल बढ़ते हैं और जब पत्नी हाथ फेरती है तो ऐसी हालत हो जाती है जैसी हमारी यादवेन जी की हो रखी है। हाँ, क्या कर रहे हो? कई लोग तो ऐसे दिखाई दे रहे हैं जिनको देखकर लगता है कि पूरे मोहल्ले की महिलाओं ने हाथ फेर रखा है। मैं उन्हें विशेष प्रणाम करती हूँ। पुलिस वाले जो किसी की नहीं सुनते कविता सुन रहे हैं, बहुत बढ़िया, बधाई के पात्र हैं आप। जितेंद्र जी बहुत ज्यादा वीडियो मत बनाओ, कल भाभी जी नागरिक अभिनंदन करेंगी आपका घर पे, तब समझ में आ जाएगी कवित्री का वीडियो बनाना क्या होता है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा सभी ने पढ़ा। अंकिता ने बहुत बढ़िया पढ़ा, आपने बहुत आशीर्वाद दिया। एक छोटा सा दृश्य आपके सामने रखती हूँ, आनंद लीजिएगा। गंगापुर बस स्टैंड पर बस खड़ी, बस में एक बूढ़ी काकी चढ़ी, किसी ने जगह नहीं दी। लोग गंगापुर के थे, किसी ने सामान रख दिया, कोई फैल कर बैठ गया। जब काकी 10 मिनट तक परेशान होती रही तो कंडक्टर को दया आई। कंडक्टर ने कहा, काकी आज आप बोनट पर बैठ जा। काकी को बोनट पर बिठा दिया। अब बस चली और बस में अंकिता चढ़ी। लोग गंगापुर के, दृश्य परिवर्तित हो गया। किसी ने सामान हटा दिया, कोई सिमट कर बैठ गया। मैडम इधर आ जाइए, मैडम इधर बैठ जाइए। लेकिन ये बहुत भद्र लड़की है, बहुत सुशील लड़की है। इसने कहा मैं खड़े खड़े यात्रा करूंगी पर किसी के पास बैठकर यात्रा नहीं करूंगी। लेकिन देखना साहब, जब गुस्सा फूटता है, कैसा उबाल खाता है तो क्या प्रतिक्रिया देता है। 10 मिनट तक ये सारा दृश्य जब बूढ़ी काकी देखती रही तो बूढ़ी काकी के अंदर का उबाल फूटा और काकी जोर से चिल्लाई, बैठ जा बेटी बैठ जा, 30-40 साल बाद तुझे भी बोनट पे ही बैठना है।
आहा, क्या आनंद ले रहे हैं अपने चरित्र चित्रण का। इधर हर गोविंद जी कटारिया जी पूछ रहे हैं कि प्रेरणा जी आपके अभी कितने साल और बाकी हैं? हर गोविंद जी आप बिल्कुल मत पूछिए कितने साल बाकी हैं, क्योंकि आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि आप खुद भी एक पत्नी पीड़ित हैं और ये बहुत बढ़िया तरीके से समझ चुके हैं कि शादी के बाद जब पति मंगलसूत्र पत्नी के गले में पहनाता है तो सारे सूत्र पत्नी के हाथ में आ जाते हैं और पति के पीछे मंगल पड़ जाता है। इसलिए ऐसे सवाल आपको नहीं पूछने चाहिए और किसके माध्यम से पूछ रहे हैं वो मायने रखता है। आप देख लो अगले की स्थिति, कुर्ते पजामे जैकेट में ऐसा लग रहा है जैसे बीड़ी का बंडल ठूस रखा सिगरेट के पैकेट में। सिगरेट के पैकेट में बीड़ी का बंडल। देखो प्रेरणा जी, ऐसा है कि आज की रात में गंगापुर वालों का वकील हूँ और आप कह रही हो कि सिगरेट के पैकेट में बीड़ी का बंडल फंसा है, तो जवाब सुनना अब आपकी तरफ से। प्रेरणा जी, मैं दिखने में बीड़ी हूँ पर प्रेम की सीढ़ी हूँ और संभालना पंक्ति के तेरे रूप को इश्क की पहचान दे दूंगा। कि तेरे रूप को इश्क की पहचान दे दूंगा। इन्होंने जो कहा उसका जवाब ठीक हो तो ताली बजाना। कि तेरे रूप को इश्क की पहचान दे दूंगा। मैं 10वीं फेल हूँ पर तेरे लिए हर इम्तिहान दे दूंगा और एक बार मिल लो इस बीड़ी से माचिस बनकर, पहले ही शगुन में अपनी जान दे दूंगा। अगले की जान मिट्टी भर है और जान देने की बात कर रहे हैं जैसे जॉन अब्राहम समझ रहे हो खुद को। लेकिन आप चाहो तो मैं जवाब दे सकती हूँ। यदि मुझे जवाब देना है तो एक बार जोरदार तालियां बजा के हाँ हो करो। अरे तुम यही सुनने बैठे हो यहाँ? काका जी क्या मुस्कुराहट है आपकी और जवाब की बात सुनकर तो क्या हंस पड़े हो आप। सुनना जितेंद्र जी, जवाब दे दूं? चलिए सुनिएगा। आपको ऐसा लगे कि इस व्यक्ति का पूरा चरित्र चित्रण मैंने कर दिया है तो फिर बात मेरे पक्ष में होनी चाहिए कि राहुल की टूटी खाट आडवाणी से बेहाल लगते हो। अच्छा, राहुल की टूटी खाट आडवाणी से बेहाल लगते हो। मायावती के माया जाल मुलायम के शिवपाल लगते हो और हालत तुम्हारी मध्यावती चुनाव जैसी है। बिना खांसी बिना मफलर ही केजरीवाल लगते हो। अच्छा, अगले की सूरत भी केजरीवाल जैसी है। केजरीवाल। मैं बेहाल ही सही पर तुम्हें प्रशिक्षित बना दूंगा। संभालना पंक्ति के मैं बेहाल ही सही पर तुम्हें प्रशिक्षित बना दूंगा। मायावती की बौखलाहट का विक्षिप्त बना दूंगा और मुझसे उलझने की कोशिश मत करना मैडम। केजरीवाल समझोगी तो शीला दीक्षित बना दूंगा। क्या है कर रहे हो? रिवार्ड क्रमांक 11 तुम अभी भी ऐसे ही बैठे हो। मतलब सारी जिम्मेदारी इन्हीं लोगों की बनती है। ठीक वैसे ही सिचुएशन दिखाई दे रही है जैसे सारे एटीएम के पैसे खत्म हो गए हो और एकमात्र एसबीआई के एटीएम पे पूरी जिम्मेदारी पड़ गई हो पैसे देने की। ऐसे मत करो, अब की बार इधर से प्रतिक्रिया आनी चाहिए और जवाब सुनना। कहाँ बैठे शैलेंद्र कटारिया जी, आपकी ओर से जवाब देना चाहती हूँ, सुनिएगा। कि दिमाग से पैदल अक्ल से हार्ड लगते हो। अच्छा, दिमाग से पैदल अक्ल से हार्ड लगते हो। किसी सरकारी अस्पताल का जनरल वार्ड लगते हो और हालत पर अपनी थोड़ी तो तरस खाओ जनाब। ईमेल के जमाने में पोस्ट कार्ड लगते हो। देखो प्रेरणा जी, पुराने चावल, पुरानी दारू, पुराने पोस्ट कार्ड अब कहाँ मिलते हैं? और आप कह रही हो कि मैं पुराना पोस्ट कार्ड हूँ, अब मिल गया हूँ तो संभाल के रख लो। कि पुराना पोस्ट कार्ड हूँ पर मोहब्बत का पैगाम देता हूँ। अस्पताल का जनरल वार्ड हूँ पर बीमारे इश्क में आराम देता हूँ। और दिमाग से पैदल या अक्ल से हार्ड समझो तुम, मैं वो ज्वाला हूँ जो दिल की आग बुझाने में काम देता हूँ। दूं जवाब? तो सुनो कि हर कोई एरा गेरा
हमारे हार्ट का पार्ट नहीं होता। अच्छा, सुनिएगा कि हर कोई एरा गेरा हमारे हार्ट का पार्ट नहीं होता। अच्छे कपड़े पहन लेने से कोई स्मार्ट नहीं होता। और निकला है दिल की सड़क पर मोहब्बत की रेस करने को, ये वो खटारा स्कूटर है जो स्टार्ट नहीं होता। क्या हो कर रहे हो यार? गंगापुर के लोग इतना ही नहीं समझते हो? स्कूटर खटारा होने से कुछ भी नहीं होता, इंजन टनाटन होना चाहिए। कि किताब की जिल्द मत देखो, अभी हर पेज अच्छा है। संभालना पंक्ति इन्होंने जो कहा वो, कि किताब की जिल्द मत देखो, अभी हर पेज अच्छा है। हर एक पेज पर अनुभवों का कवरेज अच्छा है। और इश्क की रेस में तुमसे हारना भी मंजूर है, लेकिन ध्यान रखना स्कूटर खटारा है पर एवरेज अच्छा है। आइए मैं कविता पर आना चाहती हूँ। सुनिएगा, मुझे तुम्हारा प्यार भी स्वीकार है। आदरणीय बिल्कुल जय वीरू दिखाई दे रहे हैं आप, इसलिए आपकी ओर से जवाब देना चाहती हूँ। सुनिएगा कि मुझे तुम्हारा प्यार भी स्वीकार है और मेरा दिल भी बहुत बेकरार है। और जिस दिन तुम्हारा और मेरा रिश्ता कायम होगा, उस रक्षाबंधन का मुझे बेसब्री से इंतजार है, बेसब्री से इंतजार है। देखो प्रेरणा जी, ऐसा है, मैं तो इनका वकील हूँ आज की रात, तो इनकी तरफ से यही कह सकता हूँ कि प्रेरणा तुम हो बांसुरी अदरों की, मैं अल्ट्रासाउंड बैंड हूँ। संभाल लेना चौथी पंक्ति, और 4 नहीं 3.5 पंक्ति बोलूंगा, आखिरी की आधी आप बोलोगे, ये गारंटी है। कि प्रेरणा तुम हो बांसुरी अदरों की, मैं अल्ट्रासाउंड बैंड हूँ। तुम हो धर्म पत्नी किसी की, मैं भी एक हस्बैंड हूँ। और सरे महफिल सबको सुनाने से क्या फायदा, तुम भी सेकंड हैंड हो। और मैं भी सेकंड हैंड हूँ। लेकिन देखिए, ये सारी बातें आपसे जुड़ने जुड़ाने की है। मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ। डॉक्टर प्रेरणा ठाकरे जिन कविताओं के लिए जानी जाती है, हास्य के गीतों के लिए, ये बातें उनमें कहीं शामिल नहीं होती है। बड़े लिफाफा देकर उन्हें प्यार और सम्मान से लोग बुलाते हैं। आज की रात में गंगापुर के हमारे कार्यक्रम में है, तो मैं चाहता हूं कि हमें बड़े कवियों को अभी सुनना है। गफ्फार साहब को सुनना है, गोपीनाथ जी चर्चित को सुनना है, पंडित अशोक नागर जी को सुनना है। उनके पहले अगर आपका मन हो तो जोरदार ताली बजाकर प्रेरणा जी को आदेशित करें कि वे कविताएं पढ़े जिनके लिए वे जानी और मानी जाती है। और आइए कुछ धुमदार दोहों से जोड़ने की कोशिश करती हूँ। केवल शर्त इतनी है कि आपकी तालियां लय के साथ, रिदम के साथ मुझ तक पहुंचनी चाहिए। और कहाँ आहा का ठेका लगाना है आपको बीच में बोले। लीलावती कलावती बैठी हुई है, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे बीच में आसाराम जी को बिठा दिया है लाके। क्या है बहुत मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगा कि आप राधे माँ की ऐसी लग रही हो। नहीं, मैं तो बिल्कुल नहीं लग रही। आपका खुद का ही घर पे भी मामला ऐसा ही है, मुझे फिर कहना पड़ेगा। एक बार मेले में चले गए, पत्नी को लेकर खो गए तो पत्नी ने सहेली से कहा कि रिपोर्ट लिखवानी है, चलते हैं। इनकी पत्नी सहेली को लेकर थानेदार साहब के पास पहुंची। थानेदार साहब ने कहा कि हुलिया बता दो तो पति को ढूंढने में आसानी हो। अब इनकी पत्नी जो हुलिया बता रही है वो सुनिएगा, और इस चेचिस को एक बार फिर गौर से देखिएगा तो पता चल जाएगा कि ये व्यक्ति बीच बीच में क्यों बोलता है। इनकी पत्नी हुलिया बता रही है कि 6 फुट हाइट, कलर एकदम वाइट, चले तो ऐसे जैसे ऋतिक रोशन, जेब में ढेर सारे क्रेडिट कार्ड, गले में सोने की चेन। वो सहेली ने कोहनी मारी, क्या कर रही, किसका हुलिया बता रही है। पत्नी ने जवाब दिया, जाने दे, गया सो भंगार गया, आए वो तो ढंग का आए। अब बीच में मत बोलिएगा। और आइए, आपकी तालियां प्रारंभ होनी चाहिए। मैं बात प्रारंभ करती हूँ कि ढाई, ठीक है मोहन प्यारे, बजाओ ताली। के ढाई आकर प्रेम के बड़े सो पंडित हो, एक एक
व्यक्ति की ताली जब तक नहीं आएगी मैं एक ही पंक्ति पूरी रात भी पढ़ सकती हूँ। और ये सूमड़ा मोहल्ला सही ढंग से तालियां बजाए। और कमलेश जी अमीनी जी तो कह रहे हैं कि आप तो पढ़ो ही मत, खड़ी रहो तो भी लोग बैठे रहेंगे। सुनिएगा कि ढाई आकर प्रेम के पढ़े सो पंडित हो, नजरों से नजरें मिली बोलो कैसे सोए, कि चकमा दे गई लैला कि चक्री हुआ है छैला, कि चकमा दे गई लैला कि चक्री हुआ है छैला। और पूरी पिक्चर पिट गई हीरो शोक मना। तालियां आनी चाहिए पीछे जो लोग बैठे हैं कि पूरी पिक्चर पिट गई हीरो शोक मनाए, कन्याओं के जाल में फंस गए बाबा हाय हाय बदनाम हो गए, ये झंडू बाम हो गए, हाय बदनाम हो गए, ये झंडू बाम हो गए। और अगली पंक्ति सुनिएगा और देखिएगा काका जी की तरफ जो एंगल मिला के बैठे थे कि छैल छबीली मोहिनी मधुमाती ठिला। तालियां आनी चाहिए आपकी। देखिए काका जी की बात बहुत बढ़िया है। मुझे काका जी पहले मिल गए या मेले में, मैंने काका जी से पूछा, मैंने कहा काका जी आपके समय तो बड़े संयुक्त परिवार हुआ करते थे, आपको काकी जी से मिलने की इच्छा होती थी तो आप क्या करते थे? बोले कुछ नहीं, मैं हरिद्वार गया था, एक घंटी ले आया था। जब मुझे काकी जी से मिलने की इच्छा होती मैं घंटी बजा देता, वो समझ जाती कि मैंने बुलाया है। मैंने कहा ये तो रही आपकी बात, अब काकी जी को आपसे मिलना होता था वो क्या करती थी? बोले कुछ नहीं, वो हर 10 मिनट में आकर पूछ जाती घंटी तो नहीं बजाई। इतना बढ़िया मामला है। अब पंक्तियां सुनिए कि छैल छबीली मोहिनी मधुमाती ठिलाए, छैल छबीली मोहिनी मधुमाती ठिलाए, 80 का जाबाज भी 25 का हो जाए, कि कोई शक न करेगा ये वीरू अब न डरेगा, कि कोई शक न करेगा ये वीरू अब न डरेगा। और 10 जनपद के द्वार पर राहुल खड़े उदास। तालियों का घनत्व बढ़ाइए आप, तो मुझे भी आनंद आएगा और आपको भी। कि 10 जनपद के द्वार पर राहुल खड़े उदास, समझाती है सोनिया हो जा पप्पू पास, चली मोदी की आंधी करे क्या राहुल गांधी, चली मोदी की आंधी। और यहाँ जितने भी प्यार में लुटे पिटे पंछी बैठे हैं, हाँ, ऐसे कई पप्पू टाइप के लोग यहाँ बैठे हैं जो अपने गर्लफ्रेंड के मोबाइल में बैलेंस डलवाते हैं। ये जो हंस रहे हैं सब वही वाले हैं, मैं जानती हूँ, लेकिन ये कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात ये है साहब कि जमाना इतना खराब आ गया है कि वो गर्लफ्रेंड उसी बैलेंस से तीसरे बॉयफ्रेंड से बात करती है। ये अनुभव हंस रहे हैं, ये जो लोग भी हंस रहे हैं। तब पंक्तियां निवेदन करती हूँ, सुनिएगा कि ये फैशन का दौर है, लड़की है मॉडर्न, ये फैशन का दौर है, लड़की है मॉडर्न, आजकल की लड़कियों का है ये पैटर्न, सैकड़ों बॉयफ्रेंड है, लड़कियां बड़ी ट्रेंड हैं। और ये जितने भूतपूर्व नौजवान साथी यहाँ बैठे हैं, जितेंद्र जी, आप दोनों, जय वीरू जी जो पार्षद हैं, शैलेंद्र जी और कटारिया जी और सभी लोग जो यहाँ बैठे हैं, उन्होंने भी प्यार तो किया ही होगा। है क्या कर रहे हो? ये लोग प्यार नहीं करेंगे, तुम करोगे खाली। और केवल प्यार ही नहीं किया होगा, प्यार में कई गलियों के चक्कर भी लगाए होंगे। उन गलियों को याद कीजिएगा। अच्छा, प्यार तो आपने भी किया होगा, वर्दी पहनने पर प्यार नहीं करना ऐसा तो नहीं होता, तो आप भी हंस दीजिए थोड़ा सा। उन गलियों को याद कीजिए जब आपने प्यार किया और जिन गलियों के चक्कर लगाए होंगे, और परिणाम क्या होता है सुनिएगा कि जिनकी गलियों के लगे चक्कर रोज हजार। पूरे सदन से मुझे लय के साथ तालियां चाहिए कि जिनकी गलियों के लगे चक्कर रोज हजार, हाय औरों के साथ में हो गई वो तो फरार, जतन से जिसको फांसा वो लड़की दे गई झांसा। जब झांसा दे गई तो दे गई। गंगापुर के लोग इतने बढ़िया लग रहे हैं कि एक गई दूसरी आएगी। हाँ, लेकिन जब वही लड़की 3-4 साल बाद किसी मेले या उत्सव में आकर मिलती है तो परिणाम क्या होता है सुनिएगा कि कल वो मेले में मिली लेकर अपना राम, कल वो मेले में
लेकर अपना राम, बोली बेटा मामा है कर लो इन्हें प्रणाम। बना गई हमको भैया, करे अब ताता थैया। आंदोलन समाप्त। एक बार जोरदार तालियां बजाकर बताइए कि आप मुझे सुन रहे हैं। और आइए मैं एक प्रतिगीत, एक पैरोडी पढ़ना चाहती हूँ। मैं पहली पंक्ति पढ़ूंगी और आपके तालियों की प्रतिक्रिया मुझे बताएगी कि मुझे इस पैरोडी को पूरा करना है या नहीं। सुनिएगा। केजरी ये झाड़ू वाला, ठीक है, ठीक है, तो एक बार जोरदार तालियां बजाकर आदेश दो। बहुत समृद्ध मंच है। आदरणीय बाबू बंजारा जी ने बहुत आनंद दिया, बहुत बढ़िया गीत पढ़े। सुरेंद्र यादव जी ने आपको भाव विभोर किया। सभी ने, मेरी छोटी बिटिया ने बहुत अच्छा काव्य पाठ किया। अभी हमें गफ्फार साहब को सुनना है और सभी को, चर्चित जी को सुनना है। अतुल जी बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं। सतीश जी और शिव भाई ने बहुत बढ़िया टीम सजाई है। आइए मैं कुछ देर और आपके बीच इसी आनंद और उत्साह के साथ रहना चाहती हूँ और आपकी तालियां मेरा साथ दे। केजरी ये झाड़ू वाला करता है गड़बड़ झाला। एक एक व्यक्ति की तालियां चाहिए मुझे, वरना मेरा काम हो गया, मैं नहीं पढ़ूंगी, आगे बैठ जाऊंगी। केजरी ये झाड़ू वाला करता है गड़बड़ झाला, केजरी ने ले ली सबकी जान, हाय रे समस्या की दुकान। केजरी ये झाड़ू वाला करता है गड़बड़ झाला, केजरी ने ले ली सबकी जान, हाय रे समस्या की दुकान। आया है देखो कैसे मोदी पे वार लेके, बिहारी लालू जी की अखियों का प्यार लेके, धरने पे बैठे ये तो दिल्ली सरकार लेके, धरने पे बैठे ये तो दिल्ली सरकार लेके। चिल्लाए अन्ना वाला लगता गिरगिट की खाला, चिल्लाए अन्ना वाला लगता गिरगिट की खाला, गिरगिट ने ले ली सबकी जान, हाय रे समस्या की दुकान। और क्या क्या वादे किए खुजलीवाल ने और उन वादों का क्या हुआ सुनिएगा। मुफ्त का बिजली पानी, मुफ्त का वाईफाई, मुफ्त का बिजली पानी, मुफ्त का वाईफाई, और जीवन नियम ने मचाई त्राही त्राही। दिल्ली की जनता बोले सीएम मिल गए हर जाई, दिल्ली की जनता बोले सीएम मिल गए हर जाई। खांसी चलती है खर खर, ऊपर से डाले मफलर, खाए मजे लेके पार, हाय रे समस्या की दुकान। केजरी ये झाड़ू वाला करता है गड़बड़ झाला, केजरी ने ले ली सबकी जान, हाय रे समस्या की दुकान। कवि सम्मेलन और मुशायरे की लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए आप नमोकार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।